तरह की होती है जो एनर्जी क्लासेस होती हैं, जितना आप इसको कैमरा ऑन करके अटेंड करोगे, तो आप मेरी आँखों के सामने हो, तो आप वो एनर्जीज़ रिसीव कर पाओगे, राइट? क्योंकि जो भी हीलर्स होते हैं, उनकी आईज़ से भी हीलिंग एनर्जीज़ आपको मिलती हैं। और जिन लोग के कैमराज़ ऑफ रहेंगे, वो मुझसे प्रॉपर कनेक्शन उनका नहीं बन पाएगा। तो इट्स बेटर फॉर एवरीवन कि सब लोग कैमराज़ ऑन करके इस क्लास को अटेंड करें। इसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट थ्योरी होगा अभी आज का, थोड़ा-सा हम प्रैक्टिकल को भी जानेंगे इस क्लास में। लेकिन मैक्सिमम पार्ट जो होगा वो हमारा आज का थ्योरी होगा। इट्स अ इंट्रोडक्शन क्लास कि नाड़ी शोधन होता क्या है, नाड़ियाँ क्या होती हैं, इन सब को लेकर के आज हमारा इंट्रोडक्शन ये क्लास मैंने रखा है कि लोगों को यही नहीं पता है कि नाड़ियाँ क्या है, हमारा शरीर किन तत्वों से मिलकर के बना है। जब तक हमें वो नहीं पता होगा, हमारी अंदर की संरचना के बारे में हमें कुछ नहीं पता होगा, तो हमारा ये नाड़ी शोधन क्रिया को करना भी बेकार है, क्योंकि जब तक हमारे को वो चीज़ें विज़ुअलाइज़ नहीं होंगी, तो हम उसको बहुत अच्छे से कर भी नहीं पाएँगे। तो हम इस सेशन को आज अटेंड करने जा रहे हैं। अ, आचार्य जी ने जॉइन किया है। अम, क्या? अच्छा, सुमित जी हैं कोई? ओके, वेलकम ऑल। सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे एंड देन हम इस बारे में जानेंगे कि नाड़ी शोधन होता क्या है और कैसे इसको किया जाता है। सभी लोग हाथ जोड़ लें, अपनी श्वासों से कनेक्शन बनाएं। चश्मा, घड़ी अगर कुछ भी पहना है तो उसे उतार लें। आपका पूरा ध्यान आपकी श्वासों पर, आती जाती श्वासों को निहारें। हम इस कॉस्मोस की एनर्जी से कनेक्ट होने जा रहे हैं और इस दिव्य ज्ञान को, जिसको पाना भी दुर्लभ है, हमारे गुरुओं का आशीर्वाद हमें मिला है, जो आज हम इस क्लास में जुड़े हैं। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। सुगुरु शरणं मिटे मरणं, टले विघ्नं, सजग हो मन, जगे चेतन, बने अरहम, बने अरहम, बने अरहम। ओम अरहम नमः। आप सभी का सादर जय जिनेन्द्र, वेलकम ऑल। आज की ये क्लास हमारी थ्योरी से शुरू होगी और लास्ट में हम एक छोटा-सा प्रैक्टिकल भी करेंगे। अब हम सभी लोग काम हैं, कनेक्टेड हैं। इस गूढ़ विद्या को जानना भी एक बहुत ही कठिन काम है। जो इसको जान पाए, वो भी बहुत दिव्य आत्माएँ हैं कि जो आप लोग इस सेशन से जुड़ पाए हो। अदरवाइज़ हर एक के बस की भी नहीं है कि वो इन चीज़ों को, इस गूढ़ विद्या को जान भी पाए। तो हमारा अस्तित्व क्या है? हम कैसे बने हैं? इससे हम शुरू करेंगे और फिर हम जानेंगे अपनी नाड़ियों के बारे में कि नाड़ियाँ क्या होती हैं और क्यों इनका शोधन ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको बताना चाहती हूँ और हम सबको पता भी है कि हम पंच तत्वों से बने हैं। ये पंच तत्व केवल तत्व ही नहीं है, ये हमारे नवग्रहों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। हम सबको पता है कि हमारा जो त्वचा है, दैट इज़ कौन-सा एलिमेंट है? अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट को हमने ये शो किया है। हम श्वास लेते हैं, श्वास लेने के लिए हमें क्या चाहिए? वायु चाहिए। वायु हमें वुड एलिमेंट से मिलती है। देन हमारे अंदर जो अग्नि है, वो ही हमारे वायु के कारण से ही अग्नि भी प्रज्वलित होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो अग्नि भी प्रज्वलित नहीं होगी।
तो अर्थ एलिमेंट को जिंदा रहने के लिए फायर की भी जरूरत होती है, एयर की भी जरूरत होती है, और मेटल एंड वाटर, जो कि 75% ब्लड के रूप में, फ्लूइड्स के रूप में हमारी बॉडी में ऑलवेज हमें मिलता है। दिस स्लाइड इज क्लियर टू एवरीवन? किसी का भी कभी भी कोई क्वेश्चन आता है किसी भी स्लाइड को लेकर के, तो आप लोग साथ ही साथ क्लियर करते जाइए, क्योंकि जब हम ये क्रिया करेंगे तो हम इन पांचों एलिमेंट्स की एनर्जीज को अपने अंदर इनहेल भी करेंगे। वो किस फॉर्म में करेंगे, वो हम जब प्रैक्टिकल क्लास जो लोग मेरे साथ आगे जाएंगे वो ही इस चीज को आगे समझ पाएंगे। एंड देन अभी हम समझेंगे कि इन जो हमने 5 समझे कि कौन से जो हमारे मेटल्स हैं जिनसे कि हम बने हैं, पंच तत्वा से, पंचभूत भी कहा जाता है इन्हें, अलग अलग चीजों में अलग अलग इनके नाम है, पंच प्राण भी इनको कहा जाता है। अब ये बने किससे हैं? जो भी हमारी फिजिकल बॉडी है, आज तक क्या है, हमारी आंखें हैं, हम आंखों से केवल दृश्य पदार्थ ही देख पाते हैं। जो दृश्य जगत है हमारा वो सिर्फ 1% है, और जो अदृश्य, जो हमारे भीतर का जगत है, वो ही 99% है। हमारी ये फिजिकल बॉडी जिसमें हम रह रहे हैं, या जो हमारे चारों तरफ की चीजें हैं, वो बनी किस चीज से हैं, उसको हम अभी जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अस्थि। ठीक है, अस्थि यानी कि बोन, जो कि हमारा स्केलेटन सिस्टम है। फिर हमारा क्या है, मसल्स। मसल्स यानी कि जो हमारे बोन्स के ऊपर जो चिपकी रहती है, जिसकी वजह से हमारी बोन्स की मूवमेंट आती है। एंड देन नाड़ीज। नाड़ीज क्या है, जो हमारा मेन हमें जानने की चीज है। नाड़ी जो है ये एनर्जी को कैरी करती है हमारी पूरी बॉडी में। बिना एनर्जी के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के आपका कोई भी चीज नहीं चलती। हमारे वर्ड्स में वाइब्रेशंस हैं, हमारी बॉडी में वाइब्रेशंस हैं। हर पंच तत्व की अपनी अपनी एक एनर्जी है, राइट? उसका अपना एक एक स्वभाव है। जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल इसको समझने के लिए इजी सा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर पानी है, पानी को हम चाहे कितना गर्म कर दें, चाहे हम पानी को कितना फ्रीज करके उसकी आइसक्रीम बना दें, है ना, लेकिन जब हम पानी को थोड़ी देर रखते हैं तो वो पानी अपने स्वभाव में आ जाता है। पानी का नॉर्मल स्वभाव क्या है, शीतल होना। अग्नि का स्वभाव क्या है, गर्म। उसी तरह से हर एलिमेंट का अपना अपना स्वभाव है। हर एक चीज जो है वो एक एक एनर्जी को कैरी करता है, और ये नाड़ियां ही, इन नाड़ियों के थ्रू ही हमारी अस्थि हो, मज्जा हो, हमारी बोन्स हो, हमारी मसल्स हो, इवन एक एक सेल। हम लोग कितने सेल से मिलके बने हैं? वी आर मेड अप ऑफ 50 ट्रिलियन सेल्स। 50 ट्रिलियन सेल्स की जो संख्या है ये हमारे ज्ञानार्णव शास्त्र में दी गई है, और बहुत सारे वेद और पुराणों में भी इसका वर्णन है। लेकिन आजकल की साइंस के अकॉर्डिंग हमें बताया जाता है कि आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 ट्रिलियन सेल्स। तो हम उस 3 ट्रिलियन सेल्स की संख्या को भी लेकर के मान्य मानते हैं, क्योंकि जो 72,000 नाड़ियों की संख्या है ये भी आजकल साइंटिफिकली हमें दी जाती है। अदरवाइज जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है वो 72 करोड़ नाड़ियों का वर्णन हमें मिलता है। तो हम दोनों चीजों को लेके चलेंगे, तीनों चीजों को बल्कि मैं कह रही हूँ हम लेके चलेंगे। हम साइंटिफिक एस्पेक्ट को भी लेके चलेंगे, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को भी लेके चलेंगे, और इसके थ्रू हम कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स को भी हम थोड़ा थोड़ा इसके अंदर समझने की कोशिश करेंगे। देन नाड़ीज आर द पाथवेज दैट कैरीज एनर्जी थ्रू आउट द बॉडी। पूरी बॉडी में अगर कहीं पे भी एनर्जी का ब्लॉकेज हो गया तो हम वहां पे कहते हैं कि वो एरिया डेड हो गया, उसको काट के डॉक्टर्स अलग कर देते हैं। ये एनर्जी की ब्लॉकेजेस आती क्यों है इसके बारे में भी हम समझेंगे। पहले हम इसको स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। देन हमारी बॉडी में कैसे सर्कुलेशन होता है, नर्व में क्या सर्कुलेट होता है, ब्लड। ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड के थ्रू ही हमारे पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, न्यूट्रिशन का सप्लाई होता है। जो भी खनिज पदार्थ, जो भी हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड न्यूट्रिशंस होते हैं, वो इन नाड़ीज के थ्रू जो ब्लड सप्लाई होता है, एयर सप्लाई होता है, उसके थ्रू ही हमें वो एनर्जी पास होती है। एंड देन इंद्रियाज। इंद्रियाज कौन सी हैं हमारी? हम 5 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां। तो 5 कर्म इंद्रियां कौन सी हैं हमारे? आंख, नाक, कान, जो हमारे 5 सेंसेस हैं वो ही हमारी इंद्रियाज हैं। देन ग्रंथीज क्या होती हैं? एंडोक्राइनल ग्लैंड्स। एंडोक्राइनल ग्लैंड्स, एक ग्लैंड्स तो ऐसी होती हैं जो डक्ट्स के साथ होती हैं, और एक ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो डक्टलेस होती हैं, जो कि हार्मोनल फॉर्म में हमारी बॉडी में फंक्शन करती हैं।
और वो ही जहाँ पर मिलते हैं एंडोक्राइनल ग्लैंड्स, जहाँ-जहाँ पर है वहीं पर ही हमारे चक्र भी स्थित हैं। एंडोक्राइनल ग्लैंड्स को साइंटिस्ट लोगों ने पकड़ लिया है बॉडी के अंदर, इसको हम सब साइंटिफिकली जान सकते हैं, लेकिन चक्रास को हम बॉडी को कट करके नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारा सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर को साइंटिस्ट नहीं पकड़ सकते, इसको सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल ही हम पकड़ सकते हैं। जब तक कि हमारी भीतर की आंखें खुलेंगी नहीं, तब तक हम इसको नहीं पकड़ पाएंगे। एंड देन मेद मेद अर्थात कि हमारी बॉडी के ऊपर जो टिश्यूज हैं, जो स्किन की लेयर है, वो फैट लेयर है, जिससे कि हमारी पूरी बॉडी कवर्ड है। अदरवाइज अगर हमारी बॉडी के ऊपर से स्किन की 7 लेयर्स को हटा दिया जाए या ओनली सिर्फ 3 लेयर्स को ही हटा दिया जाए, तो हम अपनी बॉडी को देख नहीं पाएंगे। क्योंकि इसके अंदर ये सब जो मांस, मज्जा, अस्थि जो सब ये भरा हुआ है, रक्त, पीप, उसको हम खुली आँखों से देख सकने में सक्षम नहीं है। आप खुद ही समझ लीजिए, अगर कहीं पे कोई हमारी चोट लग जाती है, वहाँ से खून निकल रहा है, पस निकल रही है, तो क्या हम उसको देख पाते हैं? कितना इम्पॉसिबल हो जाता है ना, क्यों नहीं? वो हुआ क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर की स्किन हमारी हट चुकी है। तो अंदर ये हमारे सारी चीज़ें भरी हुई हैं, इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसको हमें विजुअलाइज़ भी करना होगा जब हम नाड़ी शोधन की क्रिया को करेंगे। क्योंकि हम एक-एक जगह से, एक-एक सेल से हम उसको प्यूरिफाई करेंगे उस टाइम पर। तो इसका एक स्मॉल इंट्रोडक्शन सबको मिलना बहुत ज़रूरी है। एंड बोन मैरो इनसाइड द बोन्स, बोन्स के अंदर भी, ये तो हमने बोन्स के ऊपर की संरचना को समझा, एंड बोन्स के अंदर भी बोन मैरो हमारा लिक्विड फॉर्म में भरा होता है। एंड हॉर्मोन्स एंड हायर एसेंस, जिनको कि हम ओजस या इम्यूनिटी बोलते हैं, हमारी जो शक्ति है, जो हमारी बॉडी के अंदर सूर्य और चंद्र की शक्ति विराजमान है, उससे ही हमारी बॉडी को क्या मिलता है? तेज मिलता है, उसी से हमारी बॉडी को रेडियंस मिलता है, उसी से हमारी बॉडी की एनर्जी एंड इम्यूनिटी मिलती है। तो उसको भी हम अपनी बॉडी में कैसे बैलेंस करें? अगर ये शक्ति कम होगी तो भी हमें प्रॉब्लम है, और अगर ये शक्ति अधिक बढ़ जाएगी तो भी हमारी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगे। ऑलवेज जो है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर और हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, दोनों ही एक दूसरे के साथ अलाइंग होते हैं। अगर भीतर हमारे बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं, हमारे थॉट्स की वजह से, हमने कोई रोग ले लिया है या पिछले भवों के पास्ट कर्मास की वजह से, तो हमारा आउटर एरिया भी ब्लॉक हो जाता है। इसको मैं आपको एक और पीपीटी के थ्रू समझाना चाहूंगी। जैसे कि हमने अपने शरीर की संरचना को थोड़ा जाना कि स्ट्रॉन्ग फॉर्म में हमारी संरचना क्या होती है। अब हमारी पूरी बॉडी में एयर भी भरी हुई है। सर से लेके पैर तक हम पूरे के पूरे एयर से फिल्ड हैं। हमारी बॉडी के अंदर, आपको पता है या नहीं पता है, आज ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में हमारे जो सर के गर्दन से ऊपर तक के भाग में जो एयर होती है, उसको क्या कहा जाता है? उड़ान वायु। जो चेस्ट के एरिया में हमारी एयर भरी हुई है, उसको कहा जाता है प्राण वायु। और चेस्ट से लेके अपर स्टमक तक के एरिया में भी वायु होती है, जिसको कि समान वायु कहा जाता है। एंड देन उसके थोड़ा सा नीचे अपान वायु, और जो बिल्कुल लोअर एब्डोमेन में जो एयर होती है, उसको अपान वायु कहा जाता है। तो ये 5 तरह की वायु से हमारा पूरा का पूरा शरीर फिल्ड होता है। अगर ये वायु में अशुद्धियां आ जाएं, किसी भी वायु में, उड़ान, प्राण, समान, व्यान और अपान, तो ही हमारी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। तो वायु तत्व हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। इसको बैलेंस करने की हम अपनी क्लास में मुद्राएं सीखेंगे कि कैसे हम इसको बैलेंस कर सकते हैं और क्या इनका बैलेंस किया जा सकता है। पंच तत्वों को कैसे बैलेंस किया जा सकता है, उसकी मुद्राओं को भी हम उस सेशन में सीखेंगे। और इन वायुओं को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, इसको भी हम उस क्लास में सीखेंगे। इसको बैलेंस किया जा सकता है।
हमने सुना ही है कि हमारे शरीर में कितनी नाड़ियां हैं? 72,000 नाड़ियां हैं, है ना? 72,000 नाड़ियों में से हमारे आचार्यों ने कुछ प्रमुख नाड़ियां बताई हैं, जिनके नाम आपके सामने हैं। इनकी संख्या 36 है और 36 में से भी कुछ मुख्य आ जाती हैं, जिनकी संख्या 24 बताई जाती है। और उन 24 में से हम उनको ऐसे डिवाइड करते हैं क्योंकि हर नाड़ी हमारे नाभि से जुड़ी है। तो नाभि जो है वो हमारा एक सूर्य केंद्र है, जिससे 12 नाड़ियां ऊपर, 12 नाड़ियां नीचे और 2 नाड़ियां साइड से निकलती हैं। तो इस तरह से ये 24 नाड़ियां जो हैं ये मुख्य नाड़ियां हैं। और इस हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? कोई क्या कुछ बोल रहा है क्या? मिस्टर एन एन ही लिखा हुआ है, आपका नाम नहीं आ रहा मुझे। आप कुछ पूछना चाह रहे हो? चलिए। एंड देन इन नाड़ियों में से ये नाड़ियां हमारे स्पाइन, ये जो सेंटर में आप देख रहे हो, दिस इज आवर स्पाइन। इस स्पाइन के दोनों तरफ 2 नाड़ियां स्थित हैं, एक चंद्र नाड़ी और एक सूर्य नाड़ी, जिसको कि ईड़ा और पिंगला के नाम से भी जाना जाता है। और बीच वाली जो हमारी स्पाइन के अंदर चलती है, हमारी स्पाइन जैसे हमारे ये हाथ हम ऐसे मुट्ठी बनाए तो बीच में से खोखला है ना? तो इसी तरह से हमारी स्पाइन भी ऐसे बीच में से खोखली है और उसके ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे हमारे 33 बोन्स रखे हुए हैं। तो इस बोन के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, ये बोन खाली नहीं है अंदर से, जो भी हमने पढ़ा कि हमारा बोन मैरो इसके अंदर फिल्ड है। और इसी के सेंटर में से ही हमारी सुषुम्ना नाड़ी, ये जो आप देख रहे हो सेंटर में, ये सुषुम्ना नाड़ी है। तो ये सुषुम्ना नाड़ी हमारे मेन नाड़ी है। जब हम अपने प्राण को इसमें संकुचित कर लेते हैं, तो ही हमारे 4 पुरुषार्थों में से क्या है? हमारे 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, है ना? सबसे एंड में मोक्ष को रखा गया है। जब हम धर्म के थ्रू अपने अर्थ को, यानी कि मेटेरियलिस्टिक चीजों को, अपनी कामनाओं को पूरा करके जब हम इस सुषुम्ना में समट जाते हैं, तभी हमारा वो मोक्ष की स्थिति आ जाती है। तो इसको अचीव करना नामुमकिन भी नहीं है, लेकिन मुश्किल तो जरूर है। इस तक पहुंचने की हम ये प्रक्रिया करेंगे। और यहीं पर ही जहां पर हमारे ये सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी इंटरसेक्ट करती हैं हमारी बॉडी के अंदर, वही हमारे चक्रास बनते हैं। ये आपको दिखाई दे रही है? जो हमारी राइट नॉस्ट्रिल से जब हम श्वास लेते हैं, तो वो हमारी सूर्य नाड़ी है। सूर्य नाड़ी को क्या कहते हैं? पिंगला नाड़ी। और जब हम अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं, तो वो कौन सी नाड़ी है? ईड़ा नाड़ी, अर्थात हमारी चंद्र नाड़ी। और बीच में हमें जब श्वास को लेना है, तो वो हमारी सुषुम्ना कहलाएगी। जितने भी योगी हैं, सिद्ध हैं, जो हिमाचल में रह रहे हैं, इतने एक्सट्रीम वेदर्स में जो रह रहे हैं, वो श्वास कहाँ से लेते हैं? वो सुषुम्ना से ही केवल और केवल श्वास लेते हैं। इनकी शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वो किसी भी एक्सट्रीम वेदर से उनको कोई अफेक्ट ही नहीं होता है। तो हम जब नाड़ी शोधन करेंगे, तो हम ये अपने सातों चक्रों को शोधित करेंगे, हम अपनी इन ईड़ा और पिंगला नाड़ी की एनर्जीज को बैलेंस करेंगे। और इस सुषुम्ना में प्रवेश करने का हमारा उद्देश्य उस समय पर रहेगा कि हम कैसे अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर सकते हैं, हम कैसे अपनी ये 32,000 नाड़ियों को हम 74,000 नाड़ियों को हम शोधित कर सकते हैं। इसमें हम प्रैक्टिकल करेंगे, जो हमारी नाड़ी शोधन की क्लास होगी। इसमें ये जो मैंने आपको बोला था, ये जो हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, ये आप येलो एंड ब्लू दो कलर की आप नाड़ियां देख रहे हो, ये स्नेक की तरह से चलती हैं नाड़ियां। तो ये स्नेक की तरह से चलते हुए जहां जहां पे इंटरसेक्ट होती हैं, वहीं पर हमारे जो मुख्य 7 चक्र हैं, वो यहाँ पर स्थापित हैं। वैसे बताया जाता है वेदों में हमारी बॉडी में 206 चक्र हैं और अनंत अनंत चक्र भी हैं। 1008 चक्रों की भी व्याख्या की गई है, लेकिन हम सूक्ष्म बहुत ज्यादा उसकी तरफ ना जाते हुए हम मोटे मोटे पॉइंट्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही जो है हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स, यही हमारे एंडोक्राइनल ग्लैंड्स के भी पॉइंट्स हैं, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। ये हमारी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का इस डायग्राम में शो किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया था, राइट नॉस्ट्रिल से हम ब्रीदिंग ले करेंगे तो वो सूर्य नाड़ी होगी, और अगर हम लेफ्ट से करेंगे तो वो हमारी
चंद्र नाड़ी होगी। इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ये क्रिया करेंगे तो इन दोनों की हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आपको ये समझ में आना चाहिए सूर्य नाड़ी कौन-सी है, चंद्र नाड़ी कौन-सी है। क्लियर टू एवरीवन? अगर किसी को अभी तक कोई डाउट है, किसी चीज़ कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ लीजिए, क्योंकि इतना नॉलेज इस क्रिया को करने से पहले आप सबको होना बहुत ज़रूरी है। किसी का कोई क्वेश्चन है? या हम आगे चलें? एनीवन? क्लियर टू एवरीवन? शो मी थम्स अप। चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन। इसको हम एक छोटी-सी वीडियो के माध्यम से समझेंगे। अच्छा, अब मेरे को एक चीज़ आप लोगों के साथ और डिस्कस करनी है कि ये नाड़ियाँ दूषित क्यों हो जाती हैं? जो हमने अपनी नाड़ियों के बारे में समझा कि सूर्य नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी है या चक्र है, या हमारी इनमें ब्लॉकेजेस आती क्यों हैं? इनकी ब्लॉकेजेस आने के भी तो कोई रीजंस होंगे ना, कि हम उन रीजंस पे काम करें, उस रूट पे काम करें, सो दैट कि वो रूट ही खत्म हो जाए, जिससे कि हम इसको, कोई भी वृक्ष को अगर हमें नष्ट करना है, कोई जहरीला वृक्ष हमारे पास आ गया है, तो हमें क्या करना होता है, उसकी रूट को हम खत्म करते हैं, सो दैट कि वो दोबारा ग्रो ही ना करे। अगर हम सिर्फ ब्रांचेस को काटते रहेंगे तो वो दोबारा से ग्रो कर जाएगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें उसकी रूट पर काम करना है। तो वो रूट क्या है? पहले हम उस रूट को समझते हैं। बहुत सारा इसका रूट तो हमारे पास्ट कर्मास में है। हमारे प्रेजेंट जो पास्ट कर्मास की वजह से जो हमारा एक थॉट पैटर्न बन गया है कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, या बहुत सारा जजमेंट है हमारे पास लोगों का कहा हुआ कि तुम्हारे बस की नहीं है, तुम बहुत सुंदर नहीं हो, तुम कैसे करोगी, या तुम लड़का हो तो तुम ये नहीं कर सकते, तुम लड़की हो तो तुम वो नहीं कर सकते। हमारे पेरेंट्स ही कई बार हमें डिस्करेज कर देते हैं। तो हमारे माँ के गर्भ से लेके अब तक की जो हमारी यात्रा है, इसमें ना जाने हमने कितना सारा जजमेंट होल्ड करके रखा है, कितना गुस्सा हमारे अंदर है, कितना फियर हमारे अंदर है, कितना एग्रेशन हमारे अंदर है। और कई बारी हम कुछ करने तो जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम खुद को ही रोक लेते हैं कि पता नहीं मेरे बराबर वाले मुझे क्या कहेंगे, मेरे हस्बैंड मुझे क्या कहेंगे, मेरे बच्चे मुझे क्या कहेंगे, मेरी वाइफ मुझे क्या कहेगी, या दुनिया क्या कहेगी। अब मैं 40 की हो रही हूँ, 50 की हो रही हूँ, 60 की हो रही हूँ, और मैं अब ये सब चीजें कर रही हूँ, है ना? तो हमारा खुद का जजमेंट भी हमें बहुत चीजों से करने के लिए हमें रोक देता है कि अभी तक तो मैं 100 रुपए तक नहीं कमा सकती थी, अब मैं 10 लाख रुपए की बात कर रही हूँ। इज इट पॉसिबल फॉर मी? लाइक मेरा एक सिंगल डाउट ही मेरे लिए वो ब्लॉकेज है, वो मेरे उस सेल को किल कर देता है। ठीक है? तो ये ब्लॉकेजेस आती कैसे हैं? ये ब्लॉकेजेस मेरे थॉट्स की वजह से आती हैं। कैसे आती हैं? कोई और बताएगा? कोई और रीजन भी है? या मैं खुद ही वो एक रीजन हूँ जो उसने अपने मार्ग को ब्लॉक किया है, नो वन एल्स। मेरे अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे मार्ग को रोक सकता है। मैंने अपने थॉट पैटर्न से उसे रोका है, कुछ मेरा एनवायरनमेंट इस तरीके का है, मैंने उसको इस वजह से रोक लिया। मैं बाहर के लोगों को देख करके खुद को रोक लेती हूँ, है ना? तो इस वजह से बेसिकली इट्स ऑल अबाउट हमारा थॉट पैटर्न, हमारे भीतर जमे हुए हमारे इमोशंस जो आज के नहीं है, जिसको कि हम रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाते कि वो मेरे बचपन से मैं कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ। कुछ बचपन में इस तरह का हो गया, मैं बहुत छोटा था या छोटी थी और मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको कि मैंने शायद, अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन भीतर मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें अभी भी जमी हुई हैं। तो वो जमी हुई लेयर्स को, लेयर बाय लेयर, जैसे-जैसे आप इसको प्रैक्टिस करोगे, ये आपकी लेयर्स हटती चली जाएँगी और तभी आप अपने इन 7 जो खिलते हुए रंग हैं, जो हमारे सुषुम्ना के नाड़ी के ऊपर सहस्रार में, तभी हम इसको प्राप्त कर पाते हैं। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि नाड़ी शोधन जो है वो 1 दिन का काम नहीं है। मैं 1 दिन, आप अपने गुरु के साथ, अगर आप मुझे गुरु बनाना चाहते हो तो, अपने गुरु के साथ आप 1 दिन प्रैक्टिस करेंगे एंड देन उसको कम से कम आपको 21 डेज़ करना ही है।
ठीक है? और जितनी-जितनी ज़्यादा आप साधना कर पाओगे, आप इसको 1 दिन में 1 बार कर सकते हो, हफ्ते में 1 बार कर सकते हो, 1 दिन में आप 3 बार भी कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1-1 हफ्ते में, 1-1 दिन में 3-3 बारी भी इसको प्रैक्टिस को किया है। इट्स अप टू यू ओनली। ये आपकी विशुद्धि पर निर्भर करता है, आपके एनवायरनमेंट पे निर्भर करता है कि आप कैसे वो 21 डेज़ आप कैसे अचीव करोगे। और जितनी-जितनी आप ये क्रियाएँ करते जाओगे, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप अपने आस-पास के एनवायरनमेंट से अवेयर हो जाओगे। हमें ये नहीं पता चलता है कौन व्यक्ति हमारे लिए सही है, कौन व्यक्ति हमारे लिए सही नहीं है, कौन हमें धोखा देने आ रहा है। तो इस क्लास में मैं आपको वो टिप्स भी दूँगी कि केवल आप अपनी श्वासों को देखकर आप पहचान पाओगे आपका नाड़ी शोधन हो गया है तो, कि कौन व्यक्ति जो सामने से आके बहुत मीठी-मीठी बातें कर रहा है, मेरी भलाई की बातें कर रहा है, वो मेरे को सच में सही भी है या वो सिर्फ़ मुझे धोखा देने के लिए ये बातें कर रहा है। क्योंकि आज की दुनिया में ये नकाब पहने हुए लोग हमें हर जगह मिल रहे हैं। आएँगे, हम आपके लाखों बना देंगे, करोड़ों बना देंगे, आपको बिज़नेस में ये फ़ायदा होगा, वो होगा और एंड ऑफ द डे आपको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ धोखा खा के रह जाते हो। तो हम कैसे पहचानें उन लोगों को, है ना? वो लोगों की पहचान आप केवल अपने श्वासों के माध्यम से कर पाओगे। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं और हम ये सब उस क्लास में सब करेंगे। उस क्लास में हम अपनी मुद्राएँ सीखेंगे। हमें धन अट्रैक्ट करना है तो उसकी भी मुद्रा है, वो हम सीखेंगे। अपनी नाड़ियों का शोधन हम उस क्लास में सीखेंगे। इसके लिए एक मैं छोटी-सी वीडियो आप लोगों के लिए प्ले करना चाहूँगी, जो मैंने अभी तक बताया। उसमें से अगर किसी का कुछ भी क्वेश्चन है, किसी के मन में कोई दुविधा आ रही है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। किसी का कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज़ थम्स अप मुझे शो कर दीजिए। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। हम ये पहले वीडियो प्ले कर रहे हैं और फिर उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। ये 10 मिनट की वीडियो है, कोई भी सेशन लीव करके ना जाए क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स भी देने वाली हूँ। कभी सोचा है कि जब हम कहते हैं मेरा दिल भारी है, मेरे गले में एक गांठ है या मेरे पेट में कुछ गडडडा हबडददा महसूस हो रही है, तो हम असल में क्या कह रहे होते हैं? हम सोचते हैं कि ये केवल भावनात्मक मुहावरे हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये मुहावरे नहीं, बल्कि एक गहरे सत्य की ओर इशारा है? क्या हो अगर आपके इस भौतिक शरीर के भीतर एक और अधिक सूक्ष्म एक ऊर्जा शरीर मौजूद है और ये सारी संवेदनाएं उसी अदृश्य शरीर में उत्पन्न हो रही हैं? ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि योग और तंत्र के प्राचीन ग्रंथों में वर्णित एक गूढ़ विज्ञान है। हमारे ऋषियों ने हमें सिखाया कि हम केवल मांस और हड्डियों का एक ढांचा नहीं है। हमारे भीतर ऊर्जा का एक ब्रह्मांडीय मानचित्र है, एक सूक्ष्म शरीर जो हजारों अदृश्य ऊर्जा नदियों से बना है। इन ऊर्जा नदियों को नाड़ी कहा जाता है और जिन स्थानों पर ये नाड़ियां एक दूसरे से मिलती हैं, वहां ऊर्जा के शक्तिशाली भंवर या केंद्र बन जाते हैं। इन्हीं ऊर्जा केंद्रों को चक्र कहा जाता है। यह चक्रों और नाड़ियों का तंत्र आपके जीवन का अदृश्य सॉफ्टवेयर है। ये न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को, बल्कि आपकी मानसिक स्थिति, आपकी भावनाओं, आपकी रचनात्मकता और आपकी आध्यात्मिक क्षमता को भी नियंत्रित करता है। ये आपके अस्तित्व का मूल ब्लूप्रिंट है, जो आपकी चेतना को जड़ से लेकर चैतन्य तक, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक जोड़े हुए हैं। आज के इस सफर में हम सतही जानकारी से बहुत आगे जाएंगे। हम उन प्राचीन तांत्रिक और यौगिक ग्रंथों के पन्नों को पलटेंगे जिनसे यह ज्ञान उत्पन्न हुआ। हम न केवल यह जानेंगे कि ये 7 चक्र क्या हैं, बल्कि यह भी समझेंगे कि वे काम कैसे करते हैं। हम उन 74,000 नाड़ियों के जाल को और उनके भीतर बहने वाली प्राण शक्ति के रहस्य को उजागर करेंगे। यह यात्रा आपके अपने भीतर के ब्रह्मांड को खोजने की है, उस अदृश्य शरीर को जानने की है जो आपके हर विचार, हर भावना और हर अनुभव का असली स्रोत है। इट्स क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है?
कि हम क्या करेंगे इस सेशन के अंदर। चक्रों और नाड़ियों का यह ज्ञान कोई आधुनिक नई उम्र की खोज नहीं है। इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं, जो हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथों वेदों में समाई हुई हैं। अथर्व वेद में मानव शरीर को देवताओं का नगर कहा गया है, जिसमें 8 चक्र और 9 द्वार हैं। यह एक स्पष्ट संकेत है कि हमारे आर्षि इस भौतिक शरीर के भीतर एक दिव्य ज्यामितीय संरचना के अस्तित्व को जानते थे। उन्होंने प्राण की अवधारणा को स्थापित किया, वो सार्वभौमिक जीवन शक्ति जो केवल सांस नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाती है। नाड़ियां इसी प्राण को प्रवाहित करने वाली सूक्ष्म वाहिकाएं हैं। यह ज्ञान उपनिषदों के समय में और भी स्पष्ट हुआ। कठोपनिषद और प्रश्नोपनिषद जैसे ग्रंथों में हृदय की 101 मुख्य नाड़ियों का वर्णन मिलता है, जिनमें से एक, जिसे सुषुम्ना कहा गया है, सिर के शीर्ष तक जाती है और अमृता का मार्ग बनती है। यहाँ पहली बार हमें इस आंतरिक ब्रह्मांड के नक्शे की एक झलक मिलती है, एक ऐसा नक्शा जो मोक्ष की ओर ले जाता है। लेकिन इस विज्ञान का सबसे विस्तृत और गहन खुलासा तंत्र के गूढ़ ग्रंथों में हुआ। तंत्र एक क्रांतिकारी दर्शन है जो इस दुनिया को एक भ्रम, माया के रूप में नहीं देखता जिसे त्यागना है, बल्कि इसे दिव्य चेतना, शिव और दिव्य ऊर्जा शक्ति की क्रीड़ा के रूप में देखता है। तंत्र के अनुसार जो कुछ भी ब्रह्मांड में है, वह सब कुछ इस शरीर के भीतर भी मौजूद है। अब म्यूट है। हम जो नाड़ी शोधन की क्रिया करेंगे तो इसमें हम अपने इस भीतरी जगत में, जो कि हमारा अभी जो ये इतना खूबसूरत आपको कलर्स दिखाई दे रहे हैं, हम इन सब कलर्स को हमने धूमिल कर दिया है। तो हम इस प्रकाश को, अपने भीतर छिपे हुए रत्नों को, जो रत्न हमें फिजिकल वर्ल्ड में बाहर दिखाई दे रही हैं, हम वो प्राप्त तो करना चाहते हैं। तो क्या वो रत्न प्राप्त करने की एनर्जीज हमारे भीतर ब्लॉक्ड तो नहीं है? ठीक है, मुझे गोल्ड चाहिए, मुझे सिल्वर चाहिए, मुझे डॉलर्स चाहिए, मुझे मनी चाहिए, मुझे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की हर खुशी चाहिए, लेकिन वो मुझे प्राप्त क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उसको रिसीवर्स जो हैं, उसके रिसीवर्स मैंने खुद ने ब्लॉक कर रखे हैं। तो वो रिसीवर्स को हम इस क्रिया के द्वारा ओपन करेंगे, और जैसे-जैसे आपकी विशुद्धि बढ़ती जाएगी, जैसे-जैसे आपके रिसीवर्स ओपन होते जाएँगे, आप अपने भीतर के इस प्रकाश बिंदुओं को, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको बिल्कुल ऐसे स्पष्ट ये दिखाई भी देंगे। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, आपका शरीर एक जीवित मंदिर है और चक्र इस मंदिर के विभिन्न तल या लोक हैं। इस दर्शन के केंद्र में कुंडलिनी शक्ति की अवधारणा है। यह ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा है जो एक सोए हुए सर्प की तरह आपके मूलाधार चक्र में कुंडली मारकर बैठी है। नाड़ियां वो गुप्त मार्ग हैं जिन पर यह सोई हुई देवी यात्रा करती है, और चक्र वो द्वार या स्टेशन हैं जिन्हें वो अपनी ऊपर की यात्रा में खोलती है। यह यात्रा ऊर्जा शक्ति की अपने स्रोत यानी शुद्ध चेतना शिव से मिलने की यात्रा है, जो सहस्रार चक्र में निवास करते हैं। जब शक्ति और शिव का यह मिलन होता है तो व्यक्ति साधारण चेतना से मुक्त होकर ब्रह्मांडीय चेतना में स्थित हो जाता है। यही समाधि है, यही आत्म साक्षात्कार है। हठ योग प्रदीपिका, शिव संहिता और षट ये जो आप मैप में देख रहे हो इस फोटो में, कि इस तरह से हमारे अंदर भी वो सबके भीतर ये शक्तियाँ हैं, ठीक है? वो शक्तियाँ हमने ब्लॉक कर दी हैं किसी न किसी तरह से। वो ब्लॉकेज को हमें निकालना है। जब तक कि ये ब्लॉकेज नहीं निकलेगी, हमें इन शक्तियों का, अपनी खुद की शक्तियों का परिचय हम नहीं कर पाएँगे। हमें अपने भीतर इन छिपी हुई शक्तियों से परिचित करने के लिए ही ये क्रिया है, जो हमें छुपी हुई, जो हमने धूल-मिट्टी जमा ली है, अपनी लेयर्स जो हमारी जमती चली जा रही हैं लेयर्स, उनको हम क्लीन करेंगे, राइट? यही बेसिक हमारा नाड़ी शोधन की क्रिया कही जाती है, जो कि मैं आज आपके सामने लेकर आ रही हूँ, कुछ नया नहीं है, ये बहुत ही प्राचीन है, जिसकी साधना हमारे ऋषि-मुनि कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। और लालच पैदा होता है। जब यह संतुलित होता है तो व्यक्ति जीवन में स्थिर, सुरक्षित और जमीन से जुड़ा हुआ महसूस करता है। यहीं पर इसी जड़ में कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है। दूसरा चक्र स्वादिष्ठान त्रिकेंद्र, मूलाधार से थोड़ा ऊपर पेट के निचले हिस्से में स्वादिष्ठान चक्र स्थित है। इसका तत्व जल है।
जैसे जल का स्वभाव बहना है, वैसे ही यह चक्र आपके जीवन में प्रवाह को नियंत्रित करता है। आपकी भावनाएं, आपकी इच्छाएं, आपका आनंद, आपकी रचनात्मकता और आपकी यौन ऊर्जा। इसके असंतुलन से भावनात्मक अस्थिरता, व्यसन और रचनात्मकता में रुकावट आती है। संतुलन में होने पर यह आपको भावनात्मक समझ और एक स्वस्थ रचनात्मक प्रवाह देता है। यह आपके गहरे अवचेतन संस्कारों का भंडार भी है। तीसरा चक्र मणि। अब आप इन चक्रों के लिए समझ लीजिए कि जहाँ अगर ब्लॉकेज है, हमें पता चल जाएगा, ये इसमें सारे रीजंस दिए हुए हैं कि अगर आपका ये चक्र ब्लॉकेज है तो आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही होगी, आप फेस कर रहे होगे। ठीक है, तो इनको कैसे ओपन अप किया जा सकता है, उसके लिए हम इसको समझेंगे कि अगर ये ओपन हो जाते हैं, अगर आप वहां से उस ब्लॉकेज को निकाल देते हो तो आपको क्या उपलब्धि होगी। मणिपुर नाभि केंद्र। नाभि के ठीक पीछे स्थित है मणिपुर चक्र, जिसका तत्व अग्नि है। यह आपके शरीर का सूर्य है, आपकी व्यक्तिगत शक्ति, आपकी इच्छा शक्ति, आपके आत्मसम्मान और आपके कर्म का केंद्र। जब आप इसमें ये जो डायग्राम दिखाया गया है ना, ये सही नहीं है। जो हमारा सूर्य चक्र है वो हमारी नाभि पर स्थित होता है। हाँ, तो इस डायग्राम से हम इसको ना कंपेयर करें कि ये तो अनाहत चक्र का स्थान है। तो इसमें कुछ वीडियो जो मुझे मिली, जो मेरे से मैक्सिमम मैं आपको जो समझाना चाह रही थी, इन शॉर्ट उसने इसमें क्लियर किया है। की मणिपुर की अग्निमंद होती है तो आप असहाय और आत्मविश्वासहीन महसूस करते हैं। बहुत ज्यादा भड़कती है तो आप क्रोधी और तानाशाह बन जाते हैं। संतुलित मणिपुर आपको अनुशासन, साहस और अपने संकल्पों को दुनिया में प्रकट करने की शक्ति देता है। यह वह पाचक अग्नि भी है जो न केवल भोजन को बल्कि जीवन के अनुभवों को भी पचाती है और उन्हें ऊर्जा में बदल देती है। ये तीन चक्र हमारे अस्तित्व अभी तक हमने 3 चक्रों के बारे में जाना, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र। ये तीनों ही चक्र हमारे को मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की जो हमारी चीजें पाने में रुकावट आ रही है, हम अपने आप को सक्षम नहीं मान रहे हैं या कोई भी खुशी हमें, अपनी कामनाओं को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इनकी ब्लॉकेज की वजह से ही होता है। हमारी जठराग्नि सही नहीं है, ठीक है? हमें डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, मधुमेह की दिक्कत है या अल्सर है, इंटेस्टाइन्स हमारी ब्लॉक हैं, हमारे लीवर की, स्प्लीन की सिक्रेशंस सही नहीं है। तो उन सिक्रेशंस को भी हम इस क्रिया के द्वारा ठीक करने का पूरा प्रयास करते हैं। के निचले त्रिभुज का निर्माण करते हैं, जो हमारे सांसारिक और पाश्विक स्वभाव से जुड़े हैं। पर इनसे ऊपर उठने के लिए हमें एक पुल पार करना होगा। आप जो कुछ भी महसूस करते हैं और सोचते हैं, उसे दुनिया के सामने कैसे प्रकट करते हैं, यह विशुद्ध चक्र नियंत्रित करता है। इसके असंतुलन से व्यक्ति या तो अपने सत्य को कहने से डरता है या उसकी वाणी कठोर और विषैली हो जाती है। जब यह चक्र शुद्ध और संतुलित होता है तो व्यक्ति को वाक सिद्धि प्राप्त होती है। हम सब में से बहुत से लोग होंगे जो हम खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कई बार हमें वर्ड्स नहीं मिलते, कई बार हम खुद को रोक लेते हैं और कई बारी हम इतने ज़्यादा कुछ बोल जाते हैं जो कि सामने वाले को दुःख पहुँचाता है। लाइक क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा विशुद्धि चक्र हमारे कंट्रोल में नहीं है। विशुद्धि चक्र ही है जो हमारी ऊपर की यात्रा को शुरू करा पाता है। ये एक ऐसा स्टेशन आ जाता है हमारा कि अगर ये स्टेशन ब्लॉक हो गया तो हम ऊपर नहीं जा सकते। हमारी मोक्ष की साधना या हमारी सर्व सिद्धि की साधना या हमारे 4 जो हमारे आनंद हैं, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत शांति, है ना? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, जो हमारे अनंत चतुष्टय हैं, 4 चतुष्टय जो हैं, जो कि अगर जब तक हमें वो नहीं मिलता, तो हमारी सिद्धि नहीं होती। तो इस अनंत सुख को, मतलब हमारे भीतर ही उस अनंत सुख के भंडार विराजमान हैं। ये कहीं और से जो भगवान महावीर ने किया, जो भगवान बुद्ध ने किया, उन्होंने क्या किया? भगवान आदिनाथ से लेकर अभी तक ये परंपरा चली आ रही है। जब तक भगवान रोग निरोध नहीं करते, योग निरोध अर्थात अपने मन, वचन और कायों का निरोध नहीं करते, उनको रोक नहीं देते, अपनी उनकी नाड़ियों की पूरी शुद्धि नहीं हो जाती, तब तक की सिद्धि नहीं होती, तब तक के मोक्ष का मार्ग नहीं खुलता। लेकिन अभी हमें उसको पाने में समय लग सकता है, ठीक है? लेकिन हम अपने जब तक कि ऊपर उठने की साधना नहीं करेंगे, हम नीचे के नीचे ही रहेंगे, तो ये सिद्धि का मार्ग हमारे लिए कैसे खुल सकता है
है ना? तो इस सिद्धि के मार्ग को खोलने की जो फर्स्ट क्रिया है, वो है नाड़ी शोधन क्रिया। हम इस क्रिया में समय लगता है, ठीक है, हम रोज़ नहीं कर सकते, तो हम उसको कुछ मैं आपको शॉर्ट टिप्स भी दूँगी कि अगर आज आपके पास समय नहीं है, तो आप सिर्फ़ 5 मिनट का समय निकालिए और ये क्रिया आपको ज़रूर से करनी ही करनी है, ठीक है? तो हम इसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझें कि कैसे हम अपने सिद्धत्व को प्राप्त कर पाएँगे। उसकी वाणी में सत्य और मिठास आ जाती है और उसके शब्द वास्तविकता को प्रभावित करने की शक्ति रखते हैं। यह एक फिल्टर की तरह है जो निचले चक्रों की पाश्विक ऊर्जा को परिष्कृत करता है, इससे पहले कि वह चेतना के उच्च स्तरों तक पहुंचे। छठा चक्र आज्ञा, तृतीय नेत्र। दोनों भौहों के बीच स्थित है आज्ञा चक्र। इसे ही तीसरा नेत्र कहा जाता है। यहां आकर इड़ा और पिंगला नाड़ियां मिलती हैं और सुषुम्ना में विलीन हो जाती हैं। यह द्वंद्व के अंत का बिंदु है। यह अंतर ज्ञान, कल्पना, विवेक और 5 इंद्रियों से परे देखने की क्षमता का केंद्र है। इसका तत्व प्रकाश है। जैसे एक प्रोजेक्टर स्क्रीन पर चित्र दिखाता है, वैसे ही आपका मन आज्ञा चक्र की स्क्रीन पर ही वास्तविकता का निर्माण करता है। जब यह चक्र बंद होता है तो व्यक्ति भ्रम और दुविधा में जीता है। इसके खुलने पर व्यक्ति को आंतरिक गुरु का मार्गदर्शन मिलता है और उसे चीजें वैसी ही दिखती हैं जैसी वे वास्तव में हैं। इसका नाम आज्ञा है क्योंकि यहां से एक योगी अपने प्राण और अपने मन को पूरी तरह से आज्ञा दे सकता है। सातवां चक्र सहस्रार, शिखर केंद्र। सिर के शीर्ष पर या उससे थोड़ा ऊपर स्थित है सहस्रार चक्र। इसे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल कहा जाता है। यह वास्तव में एक चक्र से कहीं बढ़कर है। यह मंजिल है। यह शुद्ध चेतना का, शिव का निवास स्थान है। इसका कोई तत्व या रंग नहीं है क्योंकि यह सभी तत्वों और रंगों का स्रोत है। यह परम एकता और समाधि की स्थिति है। जब मूलाधार में सोई हुई कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर सभी 6 चक्रों को भेदती हुई सुषुम्ना के मार्ग से ऊपर उठती है, तो वह अंत में यहां सहस्रार में अपने स्रोत शिव से मिल जाती है। ऊर्जा और चेतना का यह मिलन ही योग का अंतिम लक्ष्य है। इस क्षण में व्यक्ति की व्यक्तिगत आत्मा, मैं, ब्रह्मांडीय आत्मा, परमात्मा में विलीन हो जाती है। बूंद सागर में मिल जाती है। यही मोक्ष है, यही परम आनंद है। यह यात्रा पृथ्वी से आकाश तक की है, जड़ से चैतन्य तक की है। यह गूढ़ ज्ञान केवल बौद्धिक समझने के लिए नहीं है। यह एक व्यावहारिक विज्ञान है जिसे अनुभव करने के लिए डिजाइन किया गया है। आपको इस मार्ग पर चलने के लिए हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में, अपनी दिनचर्या में ही कुछ सरल और शक्तिशाली तकनीकों को शामिल करके इस आंतरिक यात्रा को शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे मौलिक अभ्यास है नाड़ी शोधन प्राणायाम। आप म्यूट हैं। हाँ जी। मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया कि ये क्रिया क्या है और ये कितनी पावरफुल क्रिया है, जिसके द्वारा हम अपने भीतर की यात्रा को करेंगे और भीतर में जमी हुई उस ब्लॉकेजेस को हम क्लियर करेंगे। जिससे क्या होगा? जिससे हमारी रिसीविंग्स ओपन होंगी, जिससे हमारा ऑरा, जो हमारा ऑरा ब्लॉक्ड है, जो हमारे पंचकोश हमारे हमने खुद ने ब्लॉक किए हैं, हम उनको ओपन कर पाएँगे। ठीक है? ये एक साधना है जिसकी शुरुआत हम मिलकर के कर सकते हैं। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मेरे साथ आगे जाना चाहेंगे? ये क्रिया हम करेंगे 30 दिसंबर को, क्योंकि मैं ये इस साल में इसलिए रख रही हूँ कि हम अपने नए साल की शुरुआत एक नए रूप में कर पाएँ, राइट? हम एक प्यूरिफाइड फॉर्म में अपने नए साल की शुरुआत करें, नई उमंग के साथ करें, अपने एक बेस्ट वर्ज़न के साथ में हम नए साल में प्रवेश करें, क्योंकि आगे आने वाले साल हमारे लिए बहुत आसान नहीं होने वाले हैं। बहुत सारी कठिनाइयाँ घर की, बाहर की हमें देखने को मिलेंगी। हाँ, तो उससे जूझने की पावर हमारे पास होगी ऑलरेडी, तो हमें उनका इफ़ेक्ट बहुत मिनिमल होगा। बहुत मिनिमम इफ़ेक्ट वो हमें देंगी या उनका इफ़ेक्ट हम पर होगा ही नहीं। इतना पावरफुल हमें बनना है। तो आप लोगों में से कौन-कौन है जो मेरे साथ आगे चल रहे हैं? तो मैं उनको बताऊँ कि इसका क्या चार्ज होने वाला है। अदरवाइज़ जब अगर हम 1 टू 1 सेशंस करते हैं, तो इसके 11,000 रुपीज़ पर सेशन का होता है। लेकिन अब मैं
ग्रुप में करने जा रही हूँ और ये नए साल के लिए आप लोगों के लिए गिफ्ट है, तो इसका मैंने बहुत ही कम प्राइस रखा है। आप सब लोग चैट में गेस कर सकते हो कि क्या प्राइस में मैंने ये आपको दिया है। ये कभी भी क्रिया बिना गुरु के नहीं की जाती। इस क्रिया को करने के लिए आपको गुरु के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मार्ग में बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं और आते भी हैं सामने, राइट? तो वो ब्लॉकेजेस को निकालने के लिए जो हम फेस कर रहे हैं, ये क्रिया मैं आपको एक बारी लाइव कराऊंगी एंड देन आप ग्रुप में जुड़े रहेंगे। आपकी जो भी डिफिकल्टीज आ रही हैं, आप मेरे साथ शेयर कर पाओगे। फिर क्योंकि मार्ग कठिन है, रुकावटें आती हैं, उसको हम कैसे दूर करें, उसको दूर करने के तरीके भी हम साथ-साथ सीखते जाएँगे। वो मुद्राएँ हम सीखेंगे, वो क्रियाएँ हम सब सीखेंगे। तो कौन-कौन इंटरेस्टेड है, आप अपना हैंड रेज़ कर सकते हो, आगे चलने के लिए। किरण जी? आप म्यूट हैं, आप प्लीज़ अनम्यूट कर लीजिए। इसका पेमेंट कितना करना पड़ेगा? मैं आपको इसका प्राइस बता देती हूँ। इट्स अ न्यू ईयर गिफ्ट फॉर एवरीवन। वैसे मैं 2199 का इसका प्राइस लेती हूँ, लेकिन अभी सिर्फ 888 ही आपको पे करना है। ये क्रिया एक दिन तो हम लाइव करेंगे एंड देन मैं आपके साथ ग्रुप पे बनी रहूंगी आपके डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको करा दिया और लाइव अभी आपको कोई भी डिफिकल्टी आएगी तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, राइट? है ना? कोई ना कोई साथ हमें चाहिए। ठीक है। तो ये अभी आप पेमेंट करके, क्योंकि परसों ही हमें ये क्रिया करनी है, तो मैं कल आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस शेयर करूंगी, आप उनको फॉलो करोगे। जो अब जब भी आप इसकी प्रैक्टिसेस करोगे तभी आपको वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। कैसे हमें पानी पीना है, किस तरह से हमें कौन-सी एक्सरसाइज़ेज़ करनी है, कौन-सी हमें मुद्राएँ करनी है, या हम नहीं भी कर पा रहे हैं तो उस दिन हमें कैसे अपने आप को बैलेंस करना है। तो वो सारी चीज़ें हम सेशन में सीखेंगे। ये सेशन आप अगर पूछो कि कितनी देर का होने वाला है, तो ये सेशन जब हम करेंगे तो 2 से ढाई घंटा का टाइम इस सेशन में लग सकता है। आधे घंटे की थ्योरी एंड 1 से डेढ़ घंटा 2 घंटे का हमारा उस दिन प्रैक्टिकल होगा। थ्योरी इसीलिए क्योंकि कुछ और चीज़ें भी हैं जो मुझे आपके साथ में उस दिन शेयर करनी है। मैंने आपको चक्रों के बारे में बताया, नाड़ियों के बारे में बताया, मैं कुछ और इंटरनल संरचनाओं को आपको उस दिन शो करूँगी, कुछ मुद्राओं को आपको बताऊँगी एंड फिर हम उस सेशन के दौरान जो-जो चीज़ें हमें ज़रूरी होंगी, वो सब मैं उस दिन आपको बताऊँगी एंड देन आपको सारी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी कि कैसे हमें खुद को प्रिपेयर करना है। किरण जी, और भी कोई आपका क्वेश्चन है? नहीं, बस हो गया। जी। किसी का और कोई क्वेश्चन है? देखिए, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत पावरफुल क्रिया है, जब आप करोगे तो आपको लगेगा कि मैम आपने जो 888 का अमाउंट लिया है ना, ये बहुत कम है। क्योंकि ये भी मुझे डिवाइन ने ही सजेस्ट किया है कि मुझे इस अमाउंट में करना है। 888 इज़ अ अबंडेंस कोड, जो कि हमारे अबंडेंस के मार्ग को खोलता है, राइट? एंड 888 इज़ आल्सो अ फॉरगिवनेस कोड, जो कि हमारे पिछले कर्मों के लिए हमें क्षमा करता है, हमें ये पावर देता है कि हम खुद को भी क्षमा कर पाएँ और सामने वालों को भी क्षमा कर पाएँ। जिसने भी हमारे साथ कुछ किया है, ठीक है? उसने तो कर लिया। अब हम उस बर्डन को कैरी फॉरवर्ड करते चले जा रहे हैं। वो क्षण जा चुका, उसको बहुत साल भी हो गए, बहुत टाइम भी हो गया, बट वो बर्डन हमारे साथ कैरी हो रहा है। तो उस बर्डन से हम रिलीज़ हो जाएँ। वो रिलीज़ होना मेरे लिए बहुत पावरफुल रहेगा, क्योंकि मेरे ऊपर वो एक पत्थर है, एक पत्थर की भांति है। मैं उसको रिलीज़ कैसे कर पाऊँ? अपने उस ब्लॉक्ड इमोशन को अपने भीतर के, मैं कैसे उसको रिलीज़ कर पाऊँगी या कर पाऊँगा? तो वो चीज़ें हमें इसमें समझनी है। कुछ हम इंस्टेंट टेक्निक्स भी सीखेंगे कि किस टाइम अगर हम कोई ब्लॉकेज फ़ील कर रहे हैं, तो हम उसे हाथ ही हाथ कैसे उसको रिलीज़ कर सकते हैं, राइट?
तो ये बहुत ही पावरफुल एंड आपके लिए लाइफ चेंजिंग सेशन रहने वाला है। हम कहीं चाय-कॉफ़ी भी पीने जाते हैं तो इससे ज़्यादा हम खर्च कर देते हैं, राइट? और ये बहुत छोटा-सा अमाउंट है जो कि आपकी लाइफ को पूरा 360 डिग्री ट्रांसफ़ॉर्म कर देगा। आई एम श्योर, आई एम गारंटिंग यू, अगर आप इसको पूरी टेक्नीक के साथ आप करोगे, क्योंकि मैंने इससे जो लाभ लिया है तभी मैं आपके सामने आई हूँ, है ना? अगर मुझे ही फ़ायदा नहीं होता, तो मैं आपके सामने इस चीज़ को लेके कभी नहीं आती। जो लोग मुझसे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, वो लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं जिन्होंने मुझसे क्लासेस ली हुई हैं। क्या कोई हैं पुराने स्टूडेंट्स मेरे क्लास के? आई थिंक आज कोई भी पुराने स्टूडेंट्स नहीं हैं, सब लोग नए ही हैं। कोई है तो आप हैंड रेज़ कर दीजिए प्लीज़ क्लास में। किसी का कोई क्वेश्चन है? रश्मि जी, सुनीता जी एंड अविनाश जी। अविनाश जी, आप कहाँ से जुड़े हैं? प्लीज़ अनम्यूट कर दीजिए। जयपुर से। जयपुर से। आई मैं थिंक आप ही जयपुर का से। मैसेज था। आप जानना चाहते थे इस क्रिया के बारे में। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं जानना चाह रहा था, तो मेरा ही मैसेज था वो। ओके। तो आपको आज का सेशन कुछ अच्छा लगा? कुछ समझ आया कि ये क्रिया क्या है और आपको करना चाहिए कि नहीं? ये अच्छा सेशन है, नो डाउट इट, बहुत अच्छा सेशन है और चलेगा आपका ये। तो फिलहाल तो मेरे को देखना था तो देख रहा हूँ। तो नई चीज़ है ये, तो क्यूरियोसिटी बहुत है। तो लेट्स सी कितना साथ चल पाते हैं आपके। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। अगर आप जुड़ेंगे, क्योंकि कुछ डिवाइन लोग ही इस क्रिया के साथ में जुड़ पाते हैं। हर एक किसी के लिए कर पाना और इसको सोच पाना भी संभव नहीं होता है। मुझे खुद को कई साल लगे थे और इसकी साधना मैं पिछले 2 ढाई साल से कर रही हूँ। अब जाके मेरी वो साधना पूरी हुई है, क्योंकि ये साधना भी हम सोच लेते हैं कि बहुत आसान है, क्या ही है, हम कर लेंगे, हम सुबह कर लेंगे, हम रात को सोने से पहले कर लेंगे, लेकिन नहीं कर पाते। हाँ, बिल्कुल नहीं और हो मैं तब पाती। से इस क्लास को चाह रही हूँ कि मैं करूँ लोगों के लिए, 1 टू 1 की जगह एक ग्रुप में करूँ, बट वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा। कुछ लोग तो मुझे बोल रहे हैं कि आप आके लाइव कराओ। पूना से कुछ लोग जुड़े थे लास्ट क्लास में। दे सेड कि हमें ऑफलाइन नहीं है, इतना पावरफुल सेशन है कि आप आके पूना लाइव कराओ। मैंने कहा लेट्स सी कि डिवाइन क्या चाहती है, हमारा आना का सहयोग बनता है कि नहीं बनता है। अभी ऑफलाइन सेशन में भी आपको ऐसा नहीं लगेगा, आप कैमरा ऑन करके करेंगे, कि हम आपके साथ में ऑफलाइन जुड़े हुए नहीं हैं। आपको पूरी पावर महसूस होगी, पूरा हर चीज़ आप फ़ील कर पाओगे। राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। लेट्स सी देखते हैं। बिल्कुल। आप लोग ज़रूर से, लेकिन अर्लीएस्ट कन्फर्म कर दीजिए, नहीं तो इंस्ट्रक्शंस पूरे आपको नहीं मिल पाएँगे। है ना? आप पूरी चीज़ों को फ़ॉलो हाँ, अप नहीं दे पाओगे, क्योंकि 30th कल का ही दिन है हमारे पास बीच में। और 30th को हम दोपहर में ये 2 बजे करने वाले हैं। ये सेशन इतना पावरफुल होता है कि उसके लिए हमें सूर्य की एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो हम सन की हौरा में ही इस सेशन को करते हैं। जब तक वो कितने पावरफुल आवर्स का होगा? एनर्जीज़। हाँ जी, कितने आवर्स का होगा ये सेशन? ये 2 से 3 घंटे का आप समझ के चलिए होगा। 2 घंटे तो अच्छा। हैं ही। हाँ, हाँ। मिनिमम 2 ठीक। घंटा का तो करीब-करीब टाइम आपको लगेगा, बट आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं बोर हो गया हूँ या बोर हो गई हूँ, कोई भी। ये हाँ, सेशन इतना इंटरेस्टिंग और इतना पावरफुल होगा कि आप अपने भीतर उस सब्टल उसमें चले जाओगे, अल्फा स्टेज में अपने ब्रेन के, और हर क्रिया को बहुत अच्छे से, क्योंकि अभी आज आपने विजुअलाइज़ किया है चीज़ों को, राइट? उन एनर्जीज़ को, उन लाइट्स को, आप भी देख पाओगे अपने भीतर। उस गंदगी को हटा बिल्कुल। के एंड देन आप अपने हाँ, भीतर उस लाइट को देख पाओगे कि क्या है वो ठीक लाइट। है। हाँ। जी। कल के बाद फिर कब होगा ये? क्योंकि कल उसके शायद मैं कहीं बाद अब बिज़ी कब था। होगा मैं नहीं बता सकती हूँ कि उसके बाद ये कब होगा, क्योंकि ये भी मैं बोल रही हूँ, मैं 2 ढाई साल से कोशिश कर रही हूँ कि मैं सेशन अरेंज करूँ, हाँ, बट मैं नहीं कर पा रही हूँ। स्वाति अच्छा। जी का हैंड रेज़ है। हाँ जी, आप क्या पूछना चाहते हो? आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। मेरे को अपना रिव्यू देना था जो मैंने आपके लास्ट 2 कोर्सेज़ जॉइन करे थे। एक तो थैंक यू मैंने डियर। समताल श्वास प्रेक्षा की क्लासेस करी थी आपके साथ 10 डेज़ की,
और पंचपक्षी का भी अभी जो आपने लास्ट कोर्स करवाया था वो भी किया था। तो मुझे आपकी वाइब्स, आपकी वॉइस जो है बहुत प्योर, बहुत डिवाइन लगी एंड लाइक मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आपके साथ कोर्सेज़ करके, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। आपने बहुत पेशेंटली हमारे सारे डाउट्स आंसर करे और समतासवास से मेरे को तो काफ़ी अपनी थिंकिंग पावर बढ़ाने में, रिलैक्स होने में बहुत हेल्प मिली। तो मैं ये वाला कोर्स भी जॉइन कर रही हूँ आपको और जो भी न्यू लोग हैं उनको भी सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर मैम का कोर्स जॉइन करें। और मैम का यूट्यूब चैनल भी है, आप उस पे भी मैम की वीडियोज़ देखेंगे तो भी आपको काफ़ी हेल्प होगी। सो थैंक यू मैम। डियर, थैंक यू सो मच डियर फॉर योर रिव्यूज। आपने पेमेंट की है, आई ऐड यू इन द ग्रुप। थैंक यू सो मच। मैं यही चाह रही थी कि कोई ओल्ड स्टूडेंट्स हो इस ग्रुप में तो वो आके बताएं कि उनको मेरी क्लासेस कैसी लगी। मैं पंचपक्षी सिखाती हूँ, ईएफटी सिखाती हूँ, बाकी मेरी एक्सपर्टीज है बहुत सारी चीज़ों में। मैं ज्योतिष भूषण का मुझे अवार्ड मिला है, लाल किताब आचार्य का अवार्ड मिला है, योगा आचार्य हूँ, अभी मैंने मास्टर्स किया है योगा एंड साइंस ऑफ लिविंग में। तो बहुत सारी चीज़ें कि मास्टर लेवल तक जाने का मेरा सिर्फ यही था कि हम चीज़ों की रूट को समझ पाएँ, ठीक है? ऊपर से पत्तों को पानी देने से कभी भी पौधा नहीं फलता। जब तक कि हम हर चीज़ की साइंटिफिक रूट्स को ना समझें। तो उन रूट्स को समझते हुए मेरा, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल हीलर से ये सेशंस लेते हो, तो वो नेचुरली मैंने इसमें इनको जो है अपने चक्रास को ओपन अप करने के लिए बहुत पावरफुल टेक्निक्स सिखाई हैं। तो वो भी बहुत पावरफुल हैं, जो कि मैं अपने सेशंस में, एस्ट्रोलॉजी के सेशंस में भी वो टेक्निक्स इंक्लूड करती हूँ। क्योंकि जब तक हमारे वो चक्रास ओपन नहीं होते, जब तक हमारी एनर्जीज़ ब्लॉक रहती हैं, तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही आती हैं। आपकी इंट्यूशन पावर कैसे बढ़ेगी, है ना? जब तक हमारी इंट्यूशन पावर नहीं बढ़ती, तब तक की हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो जो भी एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज़ करते हैं, उसमें भी मैं आपको थर्ड आइज़ को ओपन करने के लिए, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाने के लिए चीज़ें सिखाती हूँ साथ-साथ। इट्स अ गिफ्ट फॉर एवरीवन जिन्होंने भी मेरे क्लासेस लिए हैं, एंड थैंक यू स्वस्ति जी फॉर योर रिव्यूज़ कि आप आए और आपने बताया। एंड सुमित जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, मेरा एक क्वेरी था कि सी लाइक मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो वो टाइम तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, बट क्योंकि आपने कहा कि सूर्य के होरा में करना है, तो हम इसे संडे को बिल्कुल, किसी और टाइम पे रख सकते कर हैं, राइट? सकते तो आपने ट्यूसडे 2:20 ही क्यों चूज़ किया? मतलब बिकॉज़ काफ़ी लोग वर्किंग होते हैं, तो नहीं जॉइन कर पाएँगे उस टाइम मैंने पे। इसको सूर्य की होरा की वजह से ही चूज़ किया, एंड ट्यूज़डे इज़ अ वेरी पावरफुल डे एंड फ्रेंड डे ऑफ संडे। तो संडे को बहुत लोगों ने मना कर दिया था कि हम संडे को नहीं कर सकते, आप ट्यूसडे का डे रखिए, तो हमने ट्यूसडे का रखा। अगर आप लाइव जॉइन नहीं भी करते हो 1% तो आप इसकी, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी जिसके थ्रू आप 21 डेज़ की साधना करोगे। 1 डे इज़ लाइव विद मी, एंड अदर देन दैट उसके बाद आपको 20 दिन और साधना करनी है कम से कम। और फिर हर हफ्ते में एक बारी, जैसे आप संडे टू संडे कर सकते हो, आप सोने से पहले रात को कर सकते हो, या फिर आप जब भी आपका मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट करते हो उससे 1 घंटा पहले आप उठ करके उस दिन आप अर्ली मॉर्निंग में कर सकते हो। वैसे सबसे अंडरस्टूड, बेस्ट टाइम जो इसका रहता है वो सूर्योदय के समय का रहता है। राइट, अंडरस्टूड। मुझे 2 चीज़ें और जाननी थी। एक कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर इसमें दिया हुआ है क्या? मैसेज जो आया था, आई डोंट थिंक कि इसमें आपका कॉन्टैक्ट ये नंबर। मेरा नंबर है इसके अंदर अच्छा, 958231। मैसेज में है? हाँ, ये जो दो आपने अभी क्यूआर कोड देख रहे हो ना, इस क्यूआर कोड पे भी है ऑलराइट, मेरा नंबर। ओके, ओके एंड आपने कौन से ग्रुप से जॉइन किया मुझे? मैं वो अध्यात्म साधना केंद्र दिल्ली से कनेक्टेड हूँ, ओके, ओके, तो ओके, मुझे उसके थ्रू ये कनेक्ट मिला एंड ओके। सेकंडली मुझे अपने आप अगर यूट्यूब का जो चैनल का जो भी आपका नाम है, वो अगर नाम आप ग्रुप में लिख दें चैट में तो दैट सनशाइन विल मिरेकल्स आप नोट कर लीजिए, सनशाइन सनशाइन में मिरेकल्स। ओके, ओके, सेम, सेम उसी से। हाँ, हाँ, ओके, सेम, अंडरस्टूड। सेम मेरा सनशाइन मिरेकल्स से ही फेसबुक पे, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे सनशाइन मिरेकल्स एस्ट्रो श्री ममता जैन, ओके, अंडरस्टूड। ठीक है, थैंक यू। यही आपको सब जगह मिलेगा। मैं इंस्टा पे भी हूँ, फेसबुक ठीक पे है, भी हूँ, यूट्यूब ठीक पर है, भी हूँ, तो आप ठीक कहीं है। से भी मुझे एक्सेस कर सकते हो और आप मेरी वीडियोज़ को चेक कर सकते हो। देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, हुँ, लेकिन मैं कोई भी इस तरह के टिप्स नहीं देती हूँ क्योंकि किसी को भी कोई हार्म पहुँचे।
हम लोग कुछ वीडियोज़ देख कर के कुछ करना शुरू कर देते हैं, बट वो सबके लिए सही नहीं होता, है ना? जब तक कि मैं आपकी कुंडली ना देख लूँ, आपके उच्च के ग्रह का मैंने अगर आपसे डोनेशंस करवा दिए, तो हुँ, वो आपको उस तरह से फल नहीं देता, ठीक है? तो हुँ, हमें एक चीज़ को देख कर के, समझ के रेमेडीज़ करनी होती है, लेकिन जो मैं अपने यूट्यूब पे देती हूँ, बहुत कम रेमेडीज़ देती हूँ, जिसकी मेरे से लोग बार-बार पूछते हैं कि दीदी हमें कोई फ्री रेमेडीज़ दे दो। तो वो रेमेडीज़ में उन पे आपको देखने को मिलेंगी, जो कि सबके लिए लागू होती हैं। हुँ, 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 हुँ। तो ओके, आप वो अंडरस्टूड। सब वो रेमेडीज़ कर सकते हो, अगर उस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ़ में है तो। हुँ, ठीक है। आप वहाँ से ठीक है, चेक कर सकते हो। हाँ, मैं जॉइन करना चाहूँगा, तो आई विल मेक द पेमेंट ऑन दिस आपका जो लिंक है। एंड फर्स्ट क्लास में शायद पूरी देर के लिए नहीं, पर थोड़ी देर के लिए जॉइन करता हूँ, एंड देन फिर रिकॉर्डिंग के थ्रू एंड डेली वैसे प्रैक्टिस। ओके, ओके, थैंक यू। डेफिनिटली सर, यू आर वेलकम, यू कैन जॉइन। क्या? सर मैंने लिंक शेयर कर दिया है चैट बॉक्स में, आप चेक कर सकते हो। आप उसको क्लिक करके भी सभी लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब एंड जॉइन कर सकते हैं। ओके, चैट बॉक्स में लिंक आ गया है, यू कैन जॉइन माय यूट्यूब चैनल। अभी मैंने पीछे फ्री सेशन भी किया था टैरो कार्ड का, अगर आपको टैरो गाइडेंस चाहिए तो मैं वंस इन अ मंथ कोशिश करती हूँ कि एक टैरो का फ्री सेशन रखूँ, तो आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप डिवाइन गाइडेंस लेना चाहते हो, तो आप वहाँ पे मुझे क्वेश्चंस शेयर कर सकते हो। ओके, अगर आप मेरे ग्रुप में जुड़ जाएँगे तो आपको रेगुलर मैसेजेस भी आ जाएँगे। अध्यात्म साधना केंद्र में मैं सिर्फ़ साधना के मैसेजेस डालती हूँ, क्योंकि मैंने वहीं से मास्टर्स किया है लाडनू यूनिवर्सिटी से। विश्व भारती, समझ गया। हाँ, जैन विश्व भारती से। हुँ, समझ एंड वहाँ पे मैं बहुत लिमिटेड मैसेजेस शेयर करती हूँ। अगर आप मेरे सनशाइन योगा ग्रुप से अगर आप जुड़ जाओगे, व्हाट्सएप ग्रुप है सनशाइन योगा एंड मेडिटेशन का, आप वहाँ जुड़ जाओगे, या मेरे कोई भी अदर ग्रुप्स में, जैसे अगर अभी आप नाड़ी शोधन वाले ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, तो वहाँ पर आपको रेगुलर कुछ ना कुछ मैसेजेस मिल जाएँगे। जो भी मेरी क्लासेस होंगी, कोई फ्री सेशंस होंगे। एटलीस्ट मैं सब लोगों से कहती हूँ कि मेरे फ्री सेशंस में तो ज़रूर जुड़ा कीजिए, जिससे कि आपको एक लाइफ का एक अलग इंसाइट मिलता रहता है। बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को गिफ्ट करती हूँ, जो भी मुझे डिवाइन का आदेश होता है कि हाँ, ये चीज़ें मुझे देनी है, तो मैं वो आपको देने के लिए सामने आती रहती हूँ। जैसे अभी हमने वर्ल्ड मेडिटेशन डे पर अर्थ की एनर्जी से खुद को भी हील किया और अपनी मदर अर्थ को भी हमने हील किया था। वो बहुत पावरफुल सेशन था वो भी। आप लोग सब यूट्यूब पे जाकर के उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कि हाउ टू कनेक्ट विद द मदर अर्थ। आज तक हमने मदर अर्थ से सिर्फ लिया है ना? हम भोजन, पानी, वस्त्र, जो भी कुछ हमारी ज़रूरतें हैं, ज़ेवर, कपड़ा, सब कुछ हम मदर अर्थ से लेते जा रहे हैं, बट वी नेवर गिव ग्रैटिट्यूड टू मदर अर्थ। वी नेवर हील आवर मदर। तो जब तक हमारी मदर ही वुंडेड है, तो वो हमें कैसे हील कर पाएगी, है ना? तो हमने उसको उस दिन हील किया, उसकी एनर्जीज़ को थैंक यू किया, उसको ग्रैटिट्यूड किया। तो ये भी एक बहुत पावरफुल चीज़ थी, जो कि लोग आज तक कभी नहीं करते, और ना ही किसी के सेशंस में आप लोग ये सब चीज़ें देख पाते होंगे। तो वहाँ उस सेशन को भी अगर आप लोग जो देखना चाहते हो, वो मेडिटेशन को भी आप कर सकते हो। इंटरनेशनल मेडिटेशन डे पर हमने किया था सन एंड मून मेडिटेशन। आप जाके वो मेडिटेशंस भी चेक कर सकते हो। वो एनी टाइम आप कभी भी रात को सोने से पहले कर सकते हो, अर्ली मॉर्निंग आप चला सकते हो। समताल श्वास के वहाँ पे 10 डेज़ की वीडियोज़ हैं, 1 मिनट टू 10 मिनट्स, वो आप चला सकते हो, राइट? बहुत सारा मटेरियल है आप लोगों के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। फेसबुक पर बहुत सारे टिप्स हैं, तो आप सब लोग वहाँ पे मुझे फ़ॉलो कर सकते हो, मेरे को लाइक एंड कमेंट कर सकते हो, सो दैट अगर आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया, तो जब भी कोई नई वीडियो या कोई मैसेज आएगा, तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा और आप उसको देख पाओगे, है ना? किसी का कोई क्वेश्चन है अभी? या हम एक छोटा-सा प्रैक्टिस
मेडिटेशन का करेंगे। थॉटलेस कैसे हो सकते हैं हम अपनी लाइफ में? बहुत सारे थॉट्स हमारे माइंड में चलते रहते हैं और जब तक ये थॉट्स चलेंगे, तब तक हम अपने आप को फ्री नहीं बना पाएँगे। तब तक हम इन चीज़ों से मुक्त नहीं हो पाएँगे, अपनी नाड़ियों का शोधन नहीं कर पाएँगे। तो हाउ टू बिकम थॉटलेस, उसके लिए हमें समताल श्वास प्रेक्षा की ज़रूरत पड़ती है। ये एक इतनी पावरफुल प्रैक्टिस है जो कि हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल उसमें बैलेंस लेकर आती है। हमारे जो भीतर हमारे ऑर्गन्स नॉन स्टॉप हमारे लिए काम करते हैं। जैसे अभी स्वास्थी जी ने भी बताया कि उनको उससे बहुत फ़ायदा हुआ। तो कभी भी आप अपने लाइफ में स्ट्रेस फ़ील करते हो, तो ये बहुत पावरफुल क्रिया है, जिसको आप सिर्फ़ 1 मिनट निकाल के अपनी लाइफ में, अपने टाइम में, उस टाइम पर जब आप डिप्रेस्ड हो या एंग्ज़ायटी फ़ील कर रहे हो या चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, सिर्फ़ 1 मिनट निकाल के अगर आपने समताल श्वास कर लिया, तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हो। तो उसमें मेरे वीडियो पे आपको 1 मिनट टू 10 मिनट के सेशंस हैं और मैं मोस्टली अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी चलाती हूँ, वो खाली व्हाट्सएप पर होता है, हम लाइव सेशंस उसमें नहीं करते हैं। आप डेली उसमें प्रैक्टिस करते हो, पहले दिन 1 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मिनट पे जाके हम उसको स्टॉप करते हैं और फिर हमें 20 डेज़ हमें प्रैक्टिस करनी होती है 10-10 मिनट्स की थ्रू प्रेक्षा मेडिटेशन ऐप या मेरी वीडियोज़ के साथ में भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अभी जो लोग भी जुड़े हैं, वो इस कामनेस को प्रैक्टिस कर पाएँ, इसको फ़ील कर पाएँ, अपने आप को विचारों से मुक्त कर पाएँ, तो सभी लोग सीधे बैठ जाएँ। हाथ आपके वीतराग मुद्रा में, एक के ऊपर एक। दिख रहे हैं आपको? एक हाथ के ऊपर एक हाथ, ऐसे। आपके सामने, आँखें कोमलता से बंद। आती-जाती श्वासों को देखें। पूरा का पूरा अटेंशन आपकी श्वासों पर और मेरी आवाज़ पर। शरीर से अपनी पकड़ को ढीला करें। एक झरने की तरह आपकी श्वास बह रही है। जो श्वास आप भीतर ले रहे हो, वो ठंडी है और जो श्वास आप छोड़ रहे हो, वो गर्म है। श्वास भरें, कुछ क्षण रोकें, धीरे-धीरे श्वास छोड़ दें। श्वास को बाहर ही रोकें। इसी क्रिया को हम दोहराएंगे। श्वास भरें, भीतर रोकें, श्वास छोड़ दें, श्वास को बाहर ही रोकें। श्वास भरें, भीतर रोकें, श्वास छोड़ दें, बाहर ही रोकें। श्वास भरें, भीतर रोकें, श्वास छोड़ दें, बाहर रोकें। श्वास पर आपका ध्यान लगाएं, श्वास को नॉर्मलाइज करें। धीरे-धीरे आँखें खोल लें। ओम अरहम नमः।
सभी लोग आंखें खोल लें। आप सभी लोगों ने फील किया होगा कि जब हम ये क्रिया कर रहे थे तो हम पूरी तरह से थॉटलेस थे। किसको विचार आए? किसी को भी कोई विचार आए क्या? बताएंगे? नहीं आए। अविनाश जी ने रिएक्शन दिया है, बिल्कुल नहीं आए। नहीं आए। जी। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? अभी तक आप तो 1 बताएं। सेकंड में, 1-1 मिनट में हमारे भीतर कितने विचार चलते हैं, 2000 से ज़्यादा पर मिनट, और जिसमें से कि 99% वेस्ट होते हैं और हम अपने आप को थॉटलेस कर पाए। नॉर्मली हम 1 मिनट में 15 से 20 बारी श्वास लेते हैं, लेकिन अभी जो आपने क्रिया की, उसमें आपने 1 मिनट में केवल 3 बार ही श्वास लिया और अपने आप को आप थॉटलेस भी कर पाए, है ना? तो इसी तरह से हम बहुत सारी पावरफुल टेक्निक्स सीखने जा रहे हैं इस क्लास में, तो मस्ट जॉइन दिस क्लास। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगी, और जो लोग मिस करेंगे वो बहुत बड़ी चीज़ अपनी लाइफ में मिस करेंगे। इफ यू वांट टू बी अ बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, अगर आप अपनी भीतर की छिपी हुई शक्तियों को जगाना चाहते हो, है ना? हम क्या चाहते तो बहुत कुछ है कि 100 करोड़ हो जाए हमारे पास, ये हो जाए, वो हो जाए, बट हम एक फर्स्ट स्टेप नहीं लेना चाहते। तो टेक दिस फर्स्ट स्टेप और मेरे साथ जुड़िए। हम बहुत सारी चीज़ें जो अभी आपने जानी है, उससे कई गुना बहुत सारी चीज़ें हम उस सेशन में उस दिन जानेंगे और उस क्रिया का अनुभव भी करेंगे। सो जॉइन मी ऑन दैट डे। अभी मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। आप लोग सभी इस ग्रुप में मेरे साथ जुड़ें। ये नाड़ी शोधन का जो एक जर्नल ग्रुप है, इसमें आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो। मेरे साथ इस ग्रुप में जुड़ जाइए आगे के अपडेट्स के लिए, एंड जो लोग पेमेंट्स कर देंगे उनको मैं मेन ग्रुप में ऐड कर दूंगी। और इट्स बेटर कि आप लोग जल्द से जल्द इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। सभी को सादर जय जिनेंद्र। ओम अरहम नमः। कोई क्वेश्चन है सर आपका, सुमित जी? नो, ओके, थैंक यू ऑल।